7 अक्टूबर को शुरू हुई इजराइल हमास जंग को 2.5 महीने बीत चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दरमियान इजरायली हमलों में गाजा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ जंग में अब तक मरने वालों की तादाद 21,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें 8,000 से ज्यादा बच्चे और 6,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। 55,000 से ज्यादा लोग गाजा में जख्मी हैं। 300 से ज्यादा डॉक्टर्स, 40 से ज्यादा सिविल डिफेंस के एहलकार और 100 से ज्यादा सहाफी इस जंग में शहीद हो चुके हैं। जंग से गाजा में 10,80,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। 3,55,000 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इजरायली आर्मी ने गाजा की 126 सरकारी हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। 285 स्कूल और यूनिवर्सिटीज तबाह हो चुके हैं। 3 गिरजाघरों के अलावा 115 से ज्यादा मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं। यूनाइटेड नेशंस ने एक बार फिर से नसीहत देते हुए कहा कि गाजा में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है। गाजा की 40% आबादी भुखमरी का शिकार है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। गाजा के शहरियों को इस वक्त इमदाद की सख्त जरूरत है। जंगबंदी न की गई तो सूरत हाल बेहद खतरनाक हो जाएगी। इसी बीच इजराइल ने कबूल किया है कि उसने जंग में बेगुनाहों की जान ली है। देर रात इजरायली आर्मी ने एक बयान जारी कर कहा कि जंग में सिविलियंस मारे गए हैं। 24 दिसंबर को आर्मी ने अल मगाजी रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया था। उसमें कई बेगुनाहों की जान गई। इसका हमें अफसोस है। करीब 3 महीने की जंग के बाद भी इजराइल अपने उन 2 टारगेट्स को पूरा करने में अब तक नाकाम नजर आ रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 बड़े अहद लेने का ऐलान किया था। पहला हमास का पूरी तरह से खात्मा और दूसरा इजरायली बंधकों की महफूज रिहाई। इन दोनों ही मोर्चों पर इजराइल अब तक नाकाम रहा है। 80 दिनों से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद हमास काफी हद तक बरकरार है। इजराइल अभी तक अपने सभी बंधकों की रिहाई भी नहीं करा सका, जिसका खामियाजा बेंजामिन नेतन्याहू को उठाना पड़ रहा है। इजरायली शहरी अपने लोगों की रिहाई के लिए इजरायली हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं और 3 महीने से खाली हाथ रहने पर नेतन्याहू सरकार की तनकीद कर रहे हैं। जंग का नतीजा जिस किसी के भी हक में हो, खामियाजा बेकसूर आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इसकी मिसाल यूं समझिए कि गाजा की एक प्रेग्नेंट खातून को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिसके बाद हॉस्पिटल में उसने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। दूसरे मरीजों के लिए उसे अपने 3 बच्चों के साथ हॉस्पिटल छोड़ना पड़ गया। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।